Hi guys, welcome to my channel. I'm Sanjeev Khanna. We'll be talking about a combination of planets, that Rahu plus Moon. So it's a very interesting topic and a very sensitive topic. So before we do that, please subscribe to my channel and hit the bell icon. So Moon क्या है? Moon आपके अंदर, आपका मन, वो मून है। और पूरे प्लानिटरी सिस्टम में हम देखते हैं इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लानट। 2.25 दिन में ये एक राशि को पार कर लेता है। तो दैट इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट ऑफ इट, बट ब्रिंगिंग इट्स इफेक्ट इन द एस्ट्रोलॉजी। सो मन जो है, संसार में मन की गति सबसे तेज। सो मन जो मून है उसी हिसाब से कि फास्टेस्ट प्लैनेट है प्लानिटरी सिस्टम में, और मन है, और अब मन की गति संसार में सबसे तेज। तो जहाँ जहाँ मून का इफ़ेक्ट हम देखेंगे किसी भी कॉम्बिनेशन में, किसी भी घर में या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस ऑफ थॉट, चेंजेस ऑफ माइंड, ये चीज़ें हर उस थॉट प्रोसेस में आ जाती हैं। अब राहु, हमने देखा कि राहु क्या है, ये मन की आउट ऑफ द बॉक्स उड़ान है। ये आपको इंड्यूस करता है कि ये नहीं, और आगे, और ज़्यादा। सो चीज़ को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, और मन को दौड़ाता है। एक तो चंद्रमा पहले से ही इतनी तेज़ भागने को तैयार, और ऊपर से राहु के कॉम्बिनेशन में आके, तो थोड़े से जिसको बोलते हैं ना ऊट पटांग, आपके थॉट्स भी ऐसे कॉम्बिनेशन में बन जाते हैं। आप भटक भी जाते हैं। आप ओरिजिनली कुछ और सोचना चाहते हैं, तो राहु के कॉम्बिनेशन की वजह से, बिकॉज इट टेक्स यू आउट ऑफ द बॉक्स, कहीं कुछ और सोचते हो जो अलाइंड नहीं होता आपके ओरिजिनल थॉट से। अब उसको आप क्रिएटिविटी भी बोल सकते हो। अगर साथ में अलाइन कर सकते हो तो दैट इज़ ए क्रिएटिविटी। तो राहु और मून के कॉम्बिनेशन वाले जो लोग हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से घर में वो बैठा हुआ है, उसी घर के जो सिग्निफिकेशंस हैं उनमें ये क्रिएटिविटी लाएगा। अब 5वें घर में बैठा हुआ है, इमोशंस है, क्रिएटिविटी है, दे कैन बी वेरी गुड पोएट्स। आई पर्सनली सीन राहु चंद्रमा इन 5th हाउसेस, वेरी गुड पोएट्स, एकदम बैठे बैठे ही कविता बना देंगे। बट इमोशंस हैं, और जब कुछ आपके हिसाब से ना हो, या कोई चीज़ डिले हो जाए या कुछ हो जाए, तो इतनी ज़बरदस्त एंग्जाइटीज़ ये राहु चंद्रमा देता है। तो समझ नहीं आती, उछलता है इंसान कि अब मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, और उसी उसी कश्मकश में कई बार इतने रॉन्ग डिसीजन होते हैं, टेंशन में चले जाते हो आप। आप दिमाग आपका आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, और ये जनरली ज़िंदगी के किसी न किसी स्फीयर में होता ही रहता है। ओवर थिंकर्स बन जाते हैं ये लोग, क्योंकि जब कोई चीज़ क्रिएटिविटी होती है तो उनको मज़ा भी आना शुरू हो जाता है कि यस यस यू हैव डन दिस, दिस इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड एंड दिस इज़ गुड। क्योंकि माइंड फ्लिकर करता है, चेंज करता है, राहु और आगे दौड़ाता है। तो
आइडियाज़ तो बहुत अच्छे अच्छे लाते हैं ये लोग, राहु चंद्रमा के कॉम्बिनेशन वाले, बट उनकी एग्जीक्यूशन जो होती है उनमें ये लोग मार खा जाते हैं। आप समझे कि एक आइडिया आया, अब उसको एग्जीक्यूट करने से पहले ही दूसरा भी आइडिया आ गया, उसमें चेंजेस आ गए। तो चेंज बड़ा जल्दी आता है इनके पर्सनालिटी में। सॉरी। तो राहु चंद्रमा भला थोड़े हिसाब से है तो इंसान को प्रॉब्लम ज़्यादा देता है ये, क्योंकि आपके माइंड से ही आपका सारा दारोमदार है, आपका सारा पीस ऑफ माइंड, आपका जो काम करते हो आप सोच से ही करते हो। पहले सोचोगे आप, फिर एक्शन में आओगे। तो अगर सोच ही आपकी थोड़ी सी गलत हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो मैनेजमेंट की आएगी। अब करियर को ले लो तो करियर से रिलेटेड और ग्रह अपना अपना काम करेंगे, उसके हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। तो बट वही काम करते हुए अगर राहु चंद्रमा भी आपके ये कंजक्शन है तो उसमें यू विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। सक्सेसफुल हो रहे हैं आप, बट जैसे कि कोई इंसान बोलता है कि यार सन की हो गया, तो वो राहु चंद्रमा वैसा वैसा विचार आ जाते हैं। प्रोवाइडेड वो ख़राब है, अच्छा है देन यू आर वेरी क्रिएटिव, और अच्छे ग्रहों की सपोर्ट है दैट इज़ वेरी गुड। अब वो अच्छे क्या हैं वो डिपेंड्स करता है आपकी हॉरोस्कोप में क्या कॉम्बिनेशन है, किस किस्म के कर्म आप करने जा रहे हो, उसमें क्या सपोर्ट आपको मिल रही है। तो बट टेंशन एक मेन इसका फल है जो आपको मिलता ही मिलता है। तो बोथ राहु एंड मून दोनों ही आपकी माइंड से खेलते हैं और दोनों ही एक फ्रीक्वेंट चेंजेस लेके आते हैं। राहु एम्बिशंस को दौड़ाता है, माइंड उसकी फ़ाइन ट्यूनिंग करता है, मून उसकी फ़ाइन ट्यूनिंग करता है आपके माइंड की। तो कुछ ना कुछ करते हुए आप आम इंसानों से दिमागी तौर पर यू आर मच बेटर, मच क्रिएटिव। ऑन द अदर हैंड टेंशन भी आपको ज़्यादा मिलती है। माइथोलॉजिकल जो इनके चीज़ें हैं तो उनमें ना जाते हुए, क्योंकि दैट डजंट होल्ड गुड इन टुडेज सिनेरियो। लेट्स टॉक ऑफ द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे ऊपर वो जिनका असर होता है। तो कॉम्बिनेशन जब डिफरेंट डिफरेंट घरों में ये पड़ेगा, उस घर के जो आपके सिग्निफिकेशंस हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा। तो वो एक इंडिविजुअल चार्ट में देखकर हम असेस कर सकते हैं कि पहले में है तो क्या होगा, दूसरे में या सातवें में आठवें में है तो क्या क्या होगा। तो उन चीज़ों को आपस में कोरिलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट दीज आर द जनरल effects of Rahu Moon combination. Thank you.